यह कहानी अनुराधा के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। कोल्हापुर से मुंबई आए अनुराधा तिवारी को अभी कुछ ही टाइम हुआ था। हमेशा चलती रहने वाली अनुराधा बहुत ही खुशमिजाज थी और 17 फ्लोर के अपने नए घर में रहने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी। अपना रूम सेलेक्ट करने के लिए वह पूरे घर में घूम रही थी। चलते चलते वह गार्डन फेंसिंग रूम तक पहुंची। रूम में आते ही उसे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन खिड़की के बाहर इतनी ग्रीनरी देखकर अपने लिए वह रूम चूज किया और वो कहने लगी मैं इसी रूम में रहूंगी। अनुराधा को बाहर रहते हुए भी 1 महीना हो चुका था। आज उसके पापा और छोटे भाई एक शादी अटेंड करने के लिए निकल रहे थे, लेकिन अनुराधा के एग्ज़ाम की वजह से वह और उसकी माँ घर पर ही रुक गए थे। अनुराधा को हमेशा से एग्ज़ाम के टाइम शांति पढ़ने की आदत थी। अनुराधा खिड़की के पास रखी अपनी स्टडी टेबल पर पढ़ने बैठी। वह ध्यान लगाकर पढ़ रही थी कि अचानक टेबल पर रखी कापी मग जमीन पर गिर गया। तो ऐसा लगा जैसे किसी ने कापी मग उठाकर तेजी से फ्लोर पर फेंक दिया हो। अनुराधा उस रात बस कुछ ही देर और पढ़ पाई कि जल्द से सोने चली गई। अगली रात वह फिर से पढ़ने बैठी। कुछ ही देर बाद उसे ऐसा लगा जैसे उसके रूम में बाहर कोई भाग रहा हो। अनु को लगा कि शायद उसका छोटा भाई होगा, लेकिन कुछ मिनटों के बाद उसे याद आया कि भाई और पापा तो कोल्हापुर में हैं। वह घबराकर चेयर से उठ गई, खड़ी हो गई। अनु बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। उसने खिड़की के बाहर देखा तो उसे एक काली परछाई दिखाई दी। वह परछाई बिल्डिंग से होकर वाटर पाइप से नीचे जा रही थी। अनु ये सब देखकर बहुत घबरा गई और तुरंत सोने चली गई। उसे अगली सुबह अपनी माँ को सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने अनु का वहम समझकर इग्नोर कर दिया और कहा कितनी बार कहा है अनु, रात में सो जाया करो। इतनी रात तक जगोगी तो अजीबोगरीब ख्याल आएंगे। अनु को लगा कि शायद मम ठीक कह रही है, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वह कल सुबह जल्द उठकर पढ़ेगी, ना कि रात में। इसलिए वह सुबह 6 बजे अलार्म लगाकर सो गई, लेकिन रात के करीब 1 बजे बजते ही उसका अलार्म क्लॉक जोर जोर से बजने लगा। अनु की आंख खुलने पर जब उसने टाइम देखा तो उसके पसीने छूटने लगे। अनु जल्द से उठकर सारी लाइट की स्विच ऑन करने लगी। लाइट ऑन तो हुई, लेकिन सारी लाइट बहुत ही डिम थी। तब उसे खिड़की के बाहर किसी की जोर जोर से भागने की आवाज़ आ रही थी। हिम्मत करके जब खिड़की के बाहर देखा तो उसे वही काली परछाई वाटर पाइप से उतरते हुए दिखाई दी। वह अनु के खिड़की के बहुत करीब आ चुकी थी, इसीलिए अनु ने जल्दी से खिड़की बंद करके अपनी बेड की ओर बढ़ी तो उसने देखा उसके बेड के नीचे बिछे हुए बिस्तर के ठीक ऊपर पंखे से वही काली परछाई लटकी हुई थी। ये भयानक मंजर देखकर अनु के होश उड़ गए और वो वहीं बेहोश हो गई और उसे लगातार घूरे जा रही थी। अनु उस परछाई को देखकर बहुत डर गई थी। उसके ठीक पीछे वह जो काली परछाई वाटर पाइप से आ रही थी अब उसके खिड़की के करीब आ चुकी थी और जोर जोर से खिड़की को पीटने लगी। इतने में वह लटकी भयानक परछाई अनु पर जोर से चिल्लाई और अनु डर के मारे जोर जोर से रोने लगी। अनु की माँ भागते हुए उसके कमरे में आई और पूछने लगी कि क्या हुआ। तभी आस पड़ोस के लोग चिल्लाहट को सुनकर सभी दौड़े चले आए और पूछने लगे क्या हुआ। जब अनु ने अपने साथ हुए घटना के बारे में बताया तो पास वाली फ्लैट में रहने वाली विनोद शर्मा ने अनु को बताया कि कई लोगों ने इस परछाई को वाटर पाइप खिड़की के बाहर या गार्डन के पास देखा है। वह किस्सा बताती हैं 3 साल पहले इसी फ्लोर के बगल वाले फ्लैट में एक आदमी अकेले रहा करता था जिसे दारू की बहुत बुरी लत थी और एक दिन अपने अपार्टमेंट में वह मारा पाया गया। उसके बाद वह रहने आए 2 लड़कों ने भी सुसाइड कर लिया था। उस रात के बाद कुछ दिन तक अनु बुखार से तपती रही, मगर उसके पापा और भाई आ जाने के बाद
सब ठीक हो गया। उन्होंने घर की पूजा कराई। इसके बाद अनु को वैसी कोई परछाई नहीं दिखी, लेकिन उस रूम में कभी नहीं सोई। पर आज तक वह उसी यादों में परेशान रहती है।